ओके, लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज 3.2। अब ध्यान दो, एक्सरसाइज 3.2 किस बेस पे है? ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। कौन सा फंक्शन बोला है? इनवर्स फंक्शन। ठीक है, डेरिवेटिव पता है, सबको पता है। थर्ड चैप्टर डिफरेंशिएशन है, तो उसमें हमें करना ही क्या है? डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना है। इतना क्लियर है? अब एक एक चीज समझ लेते हैं। इनवर्स क्या है, फंक्शन क्या है? फंक्शन हम लोग डिनोट किसे कर रहे थे अभी तक? एफ ऑफ एक्स। एफ फॉर फंक्शन, एक्स रहता था मतलब एक्स वेरिएबल यूज करा है। अब इस पूरे वाले पार्ट को हम लोग किससे डिनोट कर रहे थे? वाई से। ऐसे हमारा क्वेश्चन होता था, वाई इक्वल्स टू दिया होता था, और अगर किसी ने कह दिया भाई इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, तो हम लोग वाई वाले का डेरिवेटिव निकालते थे, क्योंकि ये x रहता था तो x के रिस्पेक्ट में जिसको निकालना है वो ऊपर, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो कहाँ आता था? नीचे। इतना क्लियर है? अब इनवर्स क्या होता है? ऑलवेज रिमेंबर। अब देखो, सपोज ये पेन है, ठीक है, सो इसमें क्या है? इसका जो अपने पास निब है वो क्या नीचे है, और फिर ये इसका बॉटम है। तो अगर ये ऐसे था, अगर मैंने कहा इनवर्स मतलब उल्टा कर दो, जो ऊपर दिख रहा था और जो नीचे दिख रहा था, नीचे वाले को क्या कर दोगे? ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। अब मैम इसमें तो कोई वाई, इसमें देखो दो चीज दिख रहा है, डी वाई एंड डी एक्स, मतलब ये ऊपर है और ये नीचे है, तो इसका अगर इन्वर्स कर दोगे, इसका क्या करना है? इन्वर्स, तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ये इट विल लुक लाइक ऊपर डी एक्स और नीचे डी वाई। इतना क्लियर है? ठीक है, अगर नहीं समझा तो आगे एक एक करके समझेंगे, बट इतना याद रखो, अब तक डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना होता था, इनवर्स बोल दिया तो अब हमें क्या करना है? डी एक्स अपॉन डी वाई करना है। इतना क्लियर? बस इतना ही याद रखो। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड एक्स ऑफ अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस। इतना डिफिकल्ट, इतना बड़ा क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई नहीं, आई एम गोना हेल्प यू। ईच एंड एवरी वर्ड को अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल। अभी देखना, इस पूरे इतने 2 से 3 लाइन का एक ही सिंपल मीनिंग निकलने वाला है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज मतलब याद रखो डेरिवेटिव तो डिनोट किससे करोगे? डी से। ठीक है, बट रेट ऑफ चेंज कभी भी आए ना, ऊपर भी डी लिख दो, नीचे भी लिख दो। ठीक है, ऑफ डिमांड एक्स, जो भी ऑफ बोला है ना, अब डिमांड एक्स है तो डिमांड क्या है वो भूल जाओ, एक्स है ना, तो इधर पे क्या लिख दोगे? एक्स। ऑफ अ कमोडिटी, ऑफ अ कमोडिटी से बता रहा है कि किसी कमोडिटी का डिमांड। ठीक है, इसको भूल जाओ। अब यहाँ पे ध्यान दो, विद रिस्पेक्ट टू, इतने बड़ी वर्ड का एक सिंपल लेटर होता है डब्ल्यू आर टी, विद डब्ल्यू रिस्पेक्ट आर एंड टू स्टैंड्स फॉर टी, इट्स प्राइस वाई। ठीक है, जब कभी भी विद रिस्पेक्ट टू बोले ना, तो वो वाले पार्ट, कौन सा पार्ट है किसके रिस्पेक्ट में? प्राइस। प्राइस यानी क्या? वाई। वाई क्या आ जाएगा? नीचे। मतलब ये पूरा क्वेश्चन के साफ साफ कहने का ये मतलब है, भाई तुमको मैंने जो भी दिया है उसका डी एक्स अपॉन डी वाई निकालो। तो मैंने बताया था अगर डेरिवेटिव निकालना है तो ऊपर वाला पार्ट गिवन होना चाहिए। क्या तुमको एक्स गिवन है? नो, बिल्कुल भी नहीं, हमें तो y गिवन है। तब मैं कैसे dx निकालूं y के रिस्पेक्ट में? कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो तुम्हें क्या करना है, पहला स्टेप याद रखो, स्टेप नंबर 1 में क्या करोगे? जो गिवन है ना, क्या गिवन है? y गिवन है, x वाला टर्म यूज करा है, मतलब फंक्शन किसका बना हुआ है? x का। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, dy अपॉन dx निकाल लो, मतलब y वाले का डेरिवेटिव x वाले के रिस्पेक्ट में निकाल लो। पहला काम ये करोगे। इतना क्लियर है? अब सेकेंड स्टेप में आओगे। ठीक है, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है? वो भी बहुत ईजी है। अब सेकेंड स्टेप आ गया, क्या करना है? डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला, बट ये अपना मेन मुद्दा नहीं है। अपना मेन मुद्दा तो डी एक्स अपॉन डी वाई निकालना है। मतलब क्या करोगे? डी एक्स अपॉन डी वाई निकालने के लिए इस वाले को तुम क्या कर दोगे? उल्टा कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे? ये सीधा है तो उसका क्या कर दोगे? उल्टा कर दोगे। तो कुछ भी नहीं करोगे, ऊपर 1 लिखोगे, उल्टा वर्ड आया ना यहाँ पे, तो इनवर्स यानी उल्टा में ऊपर 1 आएगा, और जो भी पार्ट था उस वाले पार्ट को क्या कर दो? नीचे लिख दो, डी वाई अपॉन डी एक्स। सॉरी, 2 बार आ गया ये 1, एक ही बार आएगा। क्या आएगा? 1 अपॉन
डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये बड़ा बनाना और ये थोड़ा छोटा बनाना, गलती करते हो तुम लोग ये बड़ा बना करके। ठीक है, अब इतना क्लियर है, ये वाला बड़ा है, ये वाला थोड़ा छोटा है। डी एक्स अपॉन डी वाई निकालने के लिए मुझे 1 अपॉन करना पड़ेगा, किसको? डी वाई अपॉन डी एक्स को। उसके लिए पहले मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर है? अब डी वाई अपॉन डी एक्स तो हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में बार बार करते आ रहे हैं, मक्खन हो गया हमारे लिए। ओके, लेट्स बिगिन। सो सबसे पहला स्टेप क्या होता था? जब कभी भी y का डेरिवेटिव निकालना है तो लिखते थे हम लोग डिफ्रेंशिएट। क्या लिखते थे? डिफ्रेंशिएटिंग। बताया था WRT का क्या फुल फॉर्म होता है? विद रिस्पेक्ट टू। यहाँ y बोला है, बट अभी के लिए क्या निकालने जा रहे हैं? x वाले का, क्योंकि जो पार्ट लेफ्ट में है उसका नहीं रिस्पेक्ट लेते, जो राइट वाला पार्ट है। x था, ले लिया। अब देयरफॉर अगर ये y है तो ये बनेगा dy, किसके रिस्पेक्ट में बोला है? x के, तो इधर पे क्या बनेगा? dx। क्लियर है? इक्वल्स टू। अब इसमें डेरिवेटिव कौन सा किसका होता है वो तुम्हें पता होना चाहिए 12 में। अब ध्यान दो, ये सिंगल टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, अब लिखना है तो ऐसे लिख दो, डी अपॉन डी एक्स किसका निकालने जा रहे हो? 12 प्लस 10x प्लस 25 द x का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है? अब जब कभी भी डेरिवेटिव लेते हैं और अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो पहली चीज़ देखना है कि ओपन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर प्लस और माइनस है तो एक बार इसका डेरिवेटिव, फिर एक बार इसका डेरिवेटिव एंड देन इसका डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो अब इसमें x है क्या? बोलो नहीं। तो याद रखो हमारे पास फॉर्मूला है डेरिवेटिव किसका? x वाला पार्ट जो जिसमें x नहीं होता है उसे हमें कहते हैं कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 0। सो देयरफॉर यहाँ पे जो डी वाई अपॉन डी एक्स है फर्स्ट वाले का, ध्यान दो, अब डेरिवेटिव वैल्यू डाल रही हूँ तब वापस से डी अपॉन डी एक्स यहाँ नहीं लिखना। ठीक है, अगर तुम्हें सेपरेट दिखाना है तो लिख सकते हो, बट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो नहीं। तो डेरिवेटिव 12 का डेरिवेटिव कितना? 0। प्लस है तो प्लस। अब कभी यहाँ पे सेकेंड टर्म पे आते हैं, इसमें कांस्टेंट है और इसमें वेरिएबल, गलती से भी इसको 0 और इसको 1 मत कर देना। हाँ, मुझे पता है, तुम्हें भी पता है कि डेरिवेटिव किसका? x का। किसके रिस्पेक्ट पे? x के रिस्पेक्ट में। आता कितना है? 1। क्या बोला? डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है, बट इसका 1 लिखोगे तब इसका 0 मत लिखना। जब x भी हो और नंबर भी हो, x भी हो नंबर भी हो, वेरिएबल के साथ नंबर हो, तो नंबर को पहले लिख दोगे, मल्टीप्लाई करोगे और इसका डेरिवेटिव क्या होता है? x का 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। प्लस है तो प्लस। फिर अब नंबर भी है, वेरिएबल भी है, नंबर भी है, वेरिएबल भी है, नंबर बाहर, मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव याद करो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स का पावर एन, स्क्वायर है मतलब पावर एन है, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या होता है फॉर्मूला? पावर आगे और एक्स के जगह पे एक्स और पावर एन है तो n माइनस 1, पावर एन है तो n माइनस 1। तो सिंपल है, पावर 2 है तो 2 आगे और एक्स का पावर 2 था, 2 है, -1 करो, 1 बचा तो 1 लिख के दिखाते नहीं है। ठीक है, सो ये पूरा निकल गया तुम्हारा। सो देयरफॉर तुम्हारा जो डी वाई अपॉन डी एक्स है वो क्या बना? 0 प्लस कुछ भी करो, 0 जब प्लस या माइनस में हो तो उसे छोड़ दिया करो। बचा क्या? 10 1 जा 10 प्लस। अब 25 का 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या? हाँ मैम कर सकते हैं। 25 है, 25 रुपये मेरे पास है, 25 रुपये तुम्हारे पास भी है, 2 लोगों के पास है, कितना हो गया? 50x आ गया। सो ये तुम्हारा आंसर तो आया, बट अभी ये फाइनल नहीं आया। मैंने बोला स्टेप नंबर 1 में डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, फर्स्ट स्टेप हो गया, 50% मार्क्स तुम्हें मिल गए। अब सेकेंड स्टेप पे आते हैं। ठीक है, जब हमें निकालना क्या है? डी एक्स अपॉन डी वाई, तो डायरेक्ट ऐसे लिख नहीं दोगे, लिखोगे रूल लिखोगे, बाय डेरिवेटिव, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, तुम्हें लिखना ही है, इस पे मार्क्स है, बाय डेरिवेटिव ऑफ किसका? थोड़ा सा ऊपर आओ, एक्सरसाइज किस बेस पे था? डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो वही चीज तुम्हें यहाँ लिखनी है, याद रखना, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो बाय डेरिवेटिव ऑफ क्या है? बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। अब ये रूल है, ये रूल क्या बोलता है कि अगर मुझे dx अपॉन dy निकालना है तो मुझे 1 अपॉन लिखना पड़ेगा, जो अभी हमने निकाला था। क्या निकाला था? dy अपॉन dx, तो बस उसी को नीचे लिख दो, dy अपॉन dx। बट एक चीज़ और लिखते हैं यहाँ पे
कि जो नीचे वाला पार्ट है इसका नाम है dy/dx, ये हमारा ज़ीरो कभी भी रहने वाला नहीं है। इसके पीछे रीज़न है, अभी के लिए उसे इग्नोर कर दो, जो बता रहे उतना याद रखो, जानना है तो फिर वो बाद में बता दूंगी, ठीक है। dy/dx अगर ये तुम्हें जानना है क्यों बोल रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस पे वीडियो बना दूंगी। अब dx/dy, सो 1 था 1 लिखा, अपॉन था अपॉन लिखा, अब dy/dx है क्या, थोड़ा सोचो सोचो। यस मैम, अब भी तो निकाला था, 10 + 5x, यही तुम्हारा क्या हो गया फाइनल आंसर, dx/dy, ठीक है। अगर टेक्स्ट बुक में देखने जाओगे तो बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन लिखने के बाद उसने क्या किया है, यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला था, यहाँ से इतना पार्ट ध्यान दो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड ऑफ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक उठा लोगे। आंसर में जाने के बाद के लिए क्या करोगे, वो पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक उठा लिया और उसके बाद, ठीक है, इक्वल्स टू करके यहाँ पर जो मैंने लिखा है वही यहाँ पर चिपका दो, दैट इज योर फाइनल आंसर। क्या बताया, यहाँ से उठाओ यहाँ तक, ठीक है, पूरा कुछ भी नहीं करना, जस्ट दिख दिख के तुम्हें कॉपी करना है, बस इतना याद रखो फाइंड वाला वर्ड नहीं आएगा, ठीक है। और क्या यहाँ तक लिखोगे, पूरा लिख दिया, एंड जो भी फाइंड आउट करा था इक्वल्स टू करके वो लिख दो, करोगे इतना, ओके, ठीक है। चलो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच, होप यू अंडरस्टूड। ओके, एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं हम लोग। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड, रेट ऑफ चेंज बोले तो डेरिवेटिव, ठीक है, रेट ऑफ चेंज बोले तो डेरिवेटिव, ऑफ डिमांड बोला x तो ऊपर आया x, कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस, तो विद रिस्पेक्ट टू जो भी बोले वो नीचे, ठीक है। अगर मुझे dx/dy फाइंड आउट करना है बट क्वेश्चन में तो x ना दे करके y गिवन है, तो सबसे पहला काम होगा कि dy/dx निकाल लो, फिर dy/dx को उल्टा करके लिख दो, वही मेरा क्या होगा dx/dy। ये दोनों स्टेप याद रखना। पहला लाइन क्या लिखना है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पर y है तो dy/dx। अब दोनों पूरे पार्ट को यहाँ पे डेरिवेटिव लगा दिया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 10x का डेरिवेटिव 10 बाहर आया, x का डेरिवेटिव 1, 25 बाहर लिया, x² का डेरिवेटिव कितना हो गया 2x, ठीक है, एंड 0 प्लस कुछ भी हो लिखते नहीं है, बचा क्या 10 1 ज़ा 10, 25 2 ज़ा 50, ये बना मेरा dy/dx, मतलब फर्स्ट स्टेप मेरा क्या हो गया फाइंड आउट हो गया। अब सेकेंड स्टेप में लिखना पड़ेगा, ये लाइन याद रखना, बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, ठीक है। इनवर्स फंक्शन क्या बोलता है, तुम्हें dx/dy निकालना है, ठीक है, हम लोग निकाल के देंगे। अभी जो तुमने निकाला था dy/dx उसको 1 के नीचे लिख दो, लेकिन कॉमा लगा के बोल देना कि dy/dx, लिख तो नीचे रहे हैं बट वो 0 नहीं है, क्या ये 0 आया है क्या, नहीं ना, तो वो 0 नहीं है, तो 1 जो भी अभी फाइंड आउट करा था वो नीचे। अब यहाँ पर डैश डैश छोड़ा है, ये तुम्हें खुद से लिखना है, क्या लिखना है, कुछ नहीं, फाइंड वाली चीज़ हटा दो, बचा क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड एक्स ऑफ अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस, पूरा लिख दिया। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन फाइनल आंसर मेरा आया था वो तुम्हें यहाँ लिख देना है। अगर ये आंसर वाली लाइन नहीं लिखते हो तो तुम्हारे हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, अगर ये लाइन नहीं लिखते हो तो तुम्हारे हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, मतलब कम हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो ऐसा काम मत करना, हर ईच एंड एवरी स्टेप तुम्हें पूरा लिखना है। आई होप तुम्हें समझा होगा, तो पूरा अच्छे से एक बार देख लो, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो और फिर उसके बाद अच्छे से प्रैक्टिस करो, ओके। थैंक यू सो मच।